आज का हमारा टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। अ ग्रुप Z इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to Z such that every element of G can be written as a power of A in multiplicative group or multiple of A in additive group। मतलब क्या है इसका, ये समझते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। देखो, साइक्लिक ग्रुप होता है जो किसी एक एलिमेंट के द्वारा जनरेट किया जा सकता हो, यानी कि जी एक ग्रुप है जो उसके अंदर एक एलिमेंट है ए। एक एलिमेंट इस टाइप से है कि ए की कोई पावर हम ले तो पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए। मतलब हर एक एलिमेंट को, जी के हर एक एलिमेंट को हम एक ही पावर के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप, है ना। अगर मल्टीपल अगर उसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीपल वाला है, मल्टीप्लाई का, तो उसके अंदर हम एक ही पावर एन के रूप में, और अगर प्लस ऑपरेशन है, एडिटिव ऑपरेशन है, तो उसके अंदर हम एन ए इस टाइप से लिख सकें। अगर उस पूरे ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को एन ए टाइप से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप। समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, ठीक है। देखते हैं, एक बार वापस पढ़ते हैं इसके बारे में, और इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे और अच्छे से, ठीक है। वापस एक बार पढ़ते हैं। अगर कि जी के अंदर कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इस टाइप से है कि हम उसके हर एक एलिमेंट को ए की पावर एन, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और अगर वो एडिटिव ग्रुप है तो उसके अंदर एन ए के रूप में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। ए बिलोंग्स टू जी इस टाइप से कि हम उसको ए की पावर एन प्लस ऑपरेशन के अंदर, और एन ए मल्टीप्लाई ऑपरेशन के अंदर तो हम ए की पावर एन के रूप में लिख सके, और अगर प्लस ऑपरेशन है तो उसके अंदर एन ए के रूप में लिख सके, तो उसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक ग्रुप। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ए उसका जनरेटर है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, ए जनरेटर मतलब बनाने वाला, तो जो पूरा ग्रुप बना देगा उसको हम इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है ए की पावर एन, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर, पूर्णांक संख्याओं में से आएगा, ठीक है। जी इज जनरेटेड बाय ए, इसको ऐसा बोलेंगे, जी इक्वल्स ए लिखेंगे ना हम, तो उसको ऐसा बोलेंगे, जी इज जनरेटेड बाय ए। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और एक होता है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो वो उसको बोलेंगे फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और जिसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज होगी उसको बोलेंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। बहुत ईजी है, तो ठीक है। एडिटिव ग्रुप, अब देखो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जी इक्वल्स जेड, यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, है ना। जी बराबर जेड है, और ये जेड प्लस एक ऑपरेशन है, ग्रुप है ना। तो उसके अंदर हम वन को जोड़ के हम सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। वन, है ना, एन इंटू वन कर देंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, -1 रखेंगे -1 आ जाएगा, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, वो सब वैल्यूज़ आ जाएगी। इसलिए इस ग्रुप के अंदर जो जेड है वो जनरेटेड किसके द्वारा है, ए के द्वारा, मतलब जेड इज जनरेटेड बाय 1, ठीक है। जेड इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1, ठीक है। इसी टाइप से मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है ये वाला। इसके अंदर एक बार पहले वाला मिटा देते, फिर हम इस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है। अब ये है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। जैसे ये जी है 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, ये एक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब जी स्टार एक जी मल्टीप्लाई एक ग्रुप है, और जी के अंदर एलिमेंट कौन से हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये इसके अंदर ग्रुप है, ठीक है। ये इसके एलिमेंट है। तो इस जी को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर, जैसे ये आयोटा है, आयोटा की पावर अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आयोटा की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा।
आयोटा की पावर 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा को वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -1। ठीक है, सॉरी एक मिनट, आयोटा की पावर 2 क्या होगी, -1, और आयोटा की पावर 3 क्या होगी, माइनस आयोटा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और आयोटा की पावर 4 क्या होगी, आयोटा की पावर 4 हो जाएगी माइनस आयोटा। ठीक है, तो इस टाइप से हम आयोटा की पावर के रूप में हम पूरे पूरे ग्रुप को लिख सकते हैं ना। ये देखो, आयोटा की पावर 0 1 हो जाएगी, आयोटा की पावर 1 आयोटा हो जाएगी, आयोटा की पावर 2 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 3 माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 1। ठीक है, तो जी साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है। ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसे उस ग्रुप का ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और आप चाहो तो इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हो, हिंदी मैंने इसके साथ में लिखी है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट इसकी हिंदी पढ़ सकते हैं, ये इसकी हिंदी लिखिए। ठीक है, तो साइक्लिक ग्रुप वाला चैप्टर हमारा पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।